मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। हम एस्तेर की किताब उसके दूसरे अध्याय उसके 13वें पद में आ चुके हैं। ये कहानी एस्तेर की है। ये कहानी शूशनगढ़ के राजा एक्सेर्स की है। ये कहानी शूशनगढ़ के रनवास की है, जहां पर सुंदर युवतियों को इकट्ठा किया गया है जो सौंदर्य प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा ले रही हैं और उनकी तैयारी की जा रही है। तो प्रियो, हम 13 पद के अंदर इस प्रकार से देखते हैं कि इस प्रकार से वह कन्या जब राजे के पास जाती थी तो तब जो कुछ वह चाहती थी कि उसे रनवास से राजभवन ले जाए और वह उसको दिया जाता था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जो सामान की जरूरत उन्हें पड़ती थी, वो सब सामान जो सौंदर्य के थे, जो उसके साथ ले जाने के थे, वो सब उन्हें दिए जाते थे। तो प्रियो, सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक राजा के खोजे सास गज के अधिकार में हो जाती थी। तो प्रियो, वो अगले दिन सुबह वापस लौट आती थी और वो राजा के खोजे सास गज के अधिकार में हो जाती थी। ये कहना चाहता हूं कि उनके ऊपर अधिकारी ठहराए गए थे, जो उनकी छानबीन करते थे, जो उन्हें देखते थे, जो उन्हें चेक करते थे, और सबकी नजरें उन पर थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। यदि राजा उनसे प्रसन्न हो, राजा खुश हो, तो तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। प्रियो, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रोसीजर बहुत लंबा है। ये प्रतियोगिता आसान नहीं है कि इसमें भाग लेने के बाद आप लापरवाही और सुस्ती दिखाएं और अपने जीवन में वो कार्य ना करें, और कभी भी सुस्तीपन से नहीं जिया जा सकता है। बहुत सी बेटियों के प्रति माँ और पिता और उनके भाई बंधु चिंतित रहते हैं, क्योंकि वो बेटियां घर के अंदर कुंवारी होते हुए वो अपने कामकाज में हाथ नहीं बटाती हैं, पढ़ाई लिखाई में वो अपना हिस्सा या दिलचस्पी नहीं दिखाती हैं, काम में दिलचस्पी नहीं दिखाती हैं, किचन का कार्य वो करना पसंद नहीं करती हैं, और इस तरीके से वो चिंतित रहते हैं माँ बाप कि भविष्य में शादी के बाद इनका क्या होने वाला है। तो प्रियो, आसान नहीं है। तो इस कहानी से आपको सीखना है कि जब हम यहाँ देखते हैं कि एस्तेर को और उसके जो युवतियां हैं वहां पर, उनको राजा के पास पहुंचाया जाता है। अगर राजा को कोई भाई तो उसे नाम लेकर बुलाया जाता था, नहीं भाई तो मेरे भाई, उनको बाय बाय भी हो सकता था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 15वें पद में जब मोर्दकै के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तेर, जिसको मोर्दकै ने बेटी मानकर रखा था, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा हैगे ने या खोजे ने उसके लिए ठहराया था, उसको उससे अधिक और कुछ ना मांगा। जो एस्तेर ने उससे मांगा और उसने जो मांगा उसने उसे दिया, जो उससे अधिक उसने कुछ भी नहीं दिया। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि जो ठहराया था उसने उतना ही मांगा, उससे ज्यादा नहीं मांगा, और उससे ज्यादा मांग सकती थी जैसे कि और युवतियां मांगती थी, क्योंकि वो अपने आप को दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वो मांगती थी और उन्हें दिया जाता था। पर यहां लिखा है स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हैगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ भी ना मांगा। जितनों ने एस्तेर को देखा वे सब उससे प्रसन्न थे। प्रियो, जितनों की भी नजर के सामने से एस्तेर निकली है तो सबको अच्छी लगी है, सब उससे प्रसन्न थे, उसकी बातचीत से, उसके चाल चलन से, उसके चलने से, उसके उठने से, उसके बैठने से, उसकी बातचीत से सब लोग प्रसन्न थे जितनों ने भी उसे देखा है। प्रियो, क्या आज आपके देखने पर बहुत से लोग आपकी तारीफ करते हैं? क्या आपके घर में चर्चा चलती है आपके प्रति, या आपके रिश्तेदार आपके प्रति अच्छा बोल रहे हैं? यहाँ ये यहूदियों में से एस्तेर, इसने जाति तो नहीं बताई, लेकिन यहूदी की इस बेटी को देखने पर सब लोग उससे प्रसन्न हैं। अन्य जाति के लोग भी प्रसन्न हैं, वो नहीं जान रहे कौन सी जाति की है, पर प्रियो सब लोग उससे प्रसन्न हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको भी सोचना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के लोगों पर जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो दूसरे लोगों की दृष्टि किस तरीके से उन पर होती है, क्योंकि परमेश्वर जिसको चाहे उसे ऊंचे पर उठा सकता है और जिसको चाहे नीचे ला सकता है। तो प्रियो, अच्छे लोग जो परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं वो हमेशा ऊंचे पर होते हैं। इसलिए यहां लिखा है जितनों ने भी एस्तेर को देखा सब उससे प्रसन्न थे। यो एस्तेर राजभवन
में राजा शेर्स के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तबेत नामक 10वें महीने में पहुंचा गया। कितना समय लग गया कि 10वां महीने आ चुका है और इस तरीके से उसको वहां पर राजा के पास पहुंचाया गया है। और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। सोचेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उसके लिए तैयार किया था। उसके चाचा ने बेटी समझकर उसे पाला था और वो चाचा की आज्ञा मानने वाली बेटी थी। तो प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि उस बेटी की जिंदगी की कहानी को आप देखिए। क्या आप एस्तेर की तरह अपने जीवन में आज्ञाकारी हैं? फिर से कहूंगा, आपको आज्ञा मानना कितना जरूरी है कि आपके ऊपर सब लोगों का अनुग्रह आ जाए। राजा आपको सबसे ज्यादा प्यार करे, आपका हस्बैंड आपको ज्यादा से ज्यादा प्यार करे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के हैं, आप परमेश्वर के साथ रहने वाली बेटी हैं। आपके माता पिता नहीं हैं, आपका कोई भी नहीं है, तो आप अकेलापन महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आज आपको सबके ऊपर अधिकार मिलने वाला है और आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, सब युवतियों से अधिक प्यार किया है। क्यों? क्योंकि वो प्यार के लायक थी। और आगे लिखा है, और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसने अनुग्रह पाया है और कृपा दृष्टि उसी पर हुई है। देखिए, पहले राजा ने उससे ज्यादा प्यार किया सब स्त्रियों से, और अनुग्रह की दृष्टि सबसे ज्यादा उस पर हुई है और सब युवतियों से ज्यादा अनुग्रह उस पर आया है। और फिर लिखा है, इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। प्रियो, ताली बजाने का मन करता है कि आज एस्तेर के सिर पर राज मुकुट है। राजा के हाथों के द्वारा उसके सिर पर एक सेहरा है। जिस प्रकार से एक दूल्हे के सिर पर सेहरा होता है, क्या ही सुहाना लगता है जब उसके सिर पर सेहरा होता है। और मैं एक परिवार में था, उसके घर पर मैंने सेहरे को, जो उसके बेटे का या उस दूल्हे का सेहरा था, जो फ्रेम के अंदर, एक शीशे के अंदर जला हुआ था, और हम देखकर, मेरे साथ कुछ भाई लोग थे, उन्होंने जब देखा तो कहने लगे, हाँ पास्टर जी, हमने कभी कभी अपने घरों के अंदर भी इस सेहरे को देखा कि पुराने समय के लोग इस सेहरे को संभाल कर रखते थे, क्योंकि वो उनका मुकुट था और आज भी वो मुकुट है। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दूल्हे के लिए वो सेहरा और उस दुल्हन के लिए वो मोरी और वो वस्त्र क्या ही सुहाने होते हैं। आज खुशी का दिन है कि एस्तेर जो यहूदियों में से है, जो अनाथ थी, जिसका कोई भी नहीं था, उसका परमेश्वर बन गया और उसका राजा हो गया, और राजा को रानी से प्यार हो गया। तो प्रियो, राजा को रानी से जब प्यार होता है तो प्रियो, हमें भी उसके लिए तैयार होना है, हमें तालियां बजाना है, हमें खुशियां मनाना है, हमें आनंदित होना है। तो अनुग्रह की दृष्टि राजा की सबसे ज्यादा उस पर हुई। वो मुकुट राजा के हाथों में आया और राजा के हाथों के द्वारा एस्तेर रानी पर आया है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, ये मुकुट आपके लिए भी हो सकता है, ये दया आपके ऊपर भी आ सकती है। आपको दिल का सुंदर होना है, आपको परमेश्वर का भय मानना है। मैं अक्सर कहता हूं कि जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है, उसका परमेश्वर है, उसका यीशु मसीह है, उसका पवित्र आत्मा है, जो अकेले हैं, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एस्तेर का एक सिर्फ चाचा है या भाई है जिसने इसको पाला है। मैं कहना चाहता हूँ, चचेरी बहन थी प्रियो, इसकी इज्जत मान सम्मान का ख्याल रखते हुए मोर्दकै ने इसकी सेवा की थी प्रियो, और आज ये राजा की रानी बन गई है। तब राजा ने अपने सब हकीमों और कर्मचारियों को एक बड़ा बोझ दिया है, एक बड़ा प्रोग्राम। फिर से राजा फिर से मगन हो गया है। राजा ने मुकुट रखा, राजा को रानी मिल गई है, राजा को रानी से प्यार हो गया है, और राजा ने बड़े बोझ का प्रबंध किया है। और उसने एस्तेर का बोझ कहा, उसको नाम दिया कि ये एस्तेर का बोझ है। तो प्रियो, और सब प्रांतों में छुट्टी दी गई उसने, क्योंकि राजा को रानी मिल गई है। ये सुंदरीय प्रतियोगिता जीत गई है। कौन? एस्तेर, आपकी बेटी, आपकी बहन। सुंदरता का जो सुंदरीय प्रतियोगिता थी उसमें वो जीत गई है और राजा की रानी बन गई है। उसके ऊपर मुकुट रखा गया है, उसका इज्जत मान सम्मान बढ़ा दिया गया है, और कहते कि प्रांतों में छुट्टी दी गई है और अपनी उदारता के युग उन्हें इनाम बांटे गए हैं। देखिए, इस बेटी के कारण से इनाम बांटे गए, छुट्टी का दिन ठहराया गया और सब प्रांतों में डिंडोरा पीटा गया और बोझ दिया गया है। आनंद ही आनंद है। जो वस्ती रानी बोझ दे रही थी, लेकिन वस्ती ने अपनी मस्ती के कारण से राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया और अपने स्थान पर आज एस्तेर का मौका मिला है। प्रियो, जब जब आप अनाड़ीपन करेंगे, जब जब
आप परमेश्वर की आज्ञा या राजा की आज्ञा या पासवान की आज्ञा तोड़ेंगे, तब तब अपने स्थान को आप छोड़ेंगे, अपने पद को छोड़ेंगे और आपका पद आपके जीवन से चला जाएगा और आप ऐसे पथ पर होंगे जो विनाश की ओर बढ़ रहा होगा। इसलिए पथ पर चलना है तो मार्ग यीशु है। ये यीशु ऐसा पथ है जो आपके लिए एक ऐसा रथ रखता है जो आपको सीधा स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार करने की तैयारी के लिए वो आपको लेने फिर से आने वाला है। इसलिए एस्तेर की आज रानी बनी है, हम एस्तेर रानी कहकर इसके बात करेंगे आगे की वीडियो में, और राजा की बात करेंगे जो दयालु और उदारता रखता था, जिसको अब अकेलापन नहीं रहेगा और एस्तेर के साथ वो अपना जीवन जिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बेटी के कारण से देश के अंदर, प्रांतों के अंदर क्या कुछ नहीं बदलाव आया। आप बदलेंगे तो देश बदलेगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपका देश बदले? तो शुरुआत आपसे होनी चाहिए। आप बदलो, देश बदलेगा। इसलिए इस वीडियो के द्वारा, मैं वचन के द्वारा यही कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको बदलना होगा। जैसे एस्तेर रानी बनी है और वो यहूदियों के लिए आशीष का कारण बनने जा रही है। कितनी बड़ी बात है। हम थोड़ा सोचिएगा कि परमेश्वर का अनुग्रह जब तक हमारे ऊपर होगा तब तक हम बनेंगे, और जब अनुग्रह चला जाएगा हम अकेले पड़ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप अकेले पड़ें, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएं और उसकी महिमा करें। तो प्रियो, परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपकी जिंदगी बदले और जवान बेटा बेटियों की जिंदगी में परमेश्वर काम करे। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं तो सुपर चैट करके आप हमें मदद भी कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा और आप उसको ले सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हम आपको जरूर देंगे। तो प्रियो, हम प्रार्थना में निरंतर आपको याद रखेंगे। पिता परमेश्वर के नाम से आपकी जिंदगी में, यीशु के नाम से पिता की ओर से आपके जीवन में आशीष ठहरे। जय मसीह की।